तो हमारी एक वाजीकरण की सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर हम लोग डेली ये डिस्कस करते हैं कि आप लोग क्या क्या दवाइयाँ ले सकते हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ इशू ये है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि असलियत में वाजीकरण की ज़रूरत किस है। तो वैसे ही एक बीमारी, इसको हम लोग कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल इज तनाव, डिसफंक्शन इज नहीं आना। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को आयुर्वेद में हम लोग कहते हैं क्लिब्यता। ठीक है ना, इट कैन बी कोरिलेटेड, ऐसा नहीं कि ईडी ही क्लिब्यता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस किस कारण से आपको इरेक्शन ओरिएंटेड इश्यूज या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो क्लिब्यता हो सकता है। तो उन्होंने इतना बढ़िया तरह ब्रीफ डिस्कशन उन्होंने किया है, ये चीज़ आप देखो। तो वो क्या बता रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले हिंदी डिस्कशन में आपको बता रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं स्वस्थ और सुखी प्रतीत होने वाला व्यक्ति, यानी कि एक आदमी है, उससे मैं मिला एंड लुक्स वेरी हेल्दी, एकदम नॉर्मल है, हेल्दी है, बढ़िया बात कर रहा है। एंड इट कैन बी विद अ वेरी हायर पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन, वो जो आदमी, उसे ईडी हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है वो स्त्री के साथ संभोग, क्या रीज़न है इसके लिए, असमर्थ वो क्यों है। सो व्हाट इज ईडी? ईडी इज कि मुझे इतना इरेक्शन नहीं आ पा रहा कि मैं इंटरकोर्स कर पाऊँ। आयुर्वेद के हिसाब से मैं स्त्री संभोग करने के अंदर असक्षम हूँ। पहला जो कारण उन्होंने दिया वो दिया है वीर्य का अतिशय होना। ना वीर्य इज स्पर्म, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपकी बॉडी में कुछ नहीं जा रहा है, आप मस्टरबेट कर रहे हैं या ओवर सेक्सुअली इंडल्ज्ड हैं, स्पर्म निकलता जा रहा है। तो भैया गन्ना है, गन्ने के अंदर से सारा रस निकाल लोगे तो कचरा ही रह जाएगा। तो वो वाला कंसेप्ट है, समझ में आता है, सब समझ सकते हैं। दूसरा, भयग्रस्त होने पे, अब सोचने वाली बात है, डरने का इरेक्शन से क्या लेना देना। तो भैया अब ऐसा है, हमारी इंडियन सोसाइटी में अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे अलग अलग कमरे नहीं हैं, लोग एक साथ रहते हैं, लोगों में डर है किसी को पता चल जाएगा, आवाज़ हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उस चीज़ को दबा के रखते हो। ठीक है ना, तो जब आप ओवर स्ट्रेस्ड के अंदर हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है आप सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाओ। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आदमी, इसीलिए आपको हनीमून पे भेजा जाता है इंडिया में, क्योंकि घर पे छोटी जगह है, इतनी स्पेस नहीं है, आप बाहर जाते हो, आप फ्री हो, आप में वो डर नहीं रहे। ठीक है ना। सिमिलरली क्या हो सकता है, मैं एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे डर लग रहा हो, या मैं किसी ऐसे पार्टनर के साथ हूँ जहाँ मुझे डर लग रहा हो, या मैं ऐसे सर्कमस्टेंस में हूँ जहाँ मुझे डर लग रहा हो। एंड लास्ट सबसे बड़ा डर कि क्या मैं कर पाऊँगा या मैं कैसा कर पाऊँगा। ये जो डर है ना, अगर ये डर दिमाग में है तो दुनिया भर की गोलियाँ खा लेना, कोई इलाज नहीं होने वाला है। सबसे पहले इस डर को दिमाग से बाहर निकालना। उसका बाद तीसरा कारण वो क्या बताते हैं, स्त्री के प्रति विश्वास न होना। अब क्या हो गया, अभी आज की जो सोसाइटी है, आप देखोगे आजकल शादी होती है लेट, एंड एवरीबडी इज़, मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, 30-35 साल में शादी कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं ना कि हम एक्टिव नहीं। तो होता क्या है कि वी आर गेटिंग इंडल्ज विद मल्टीपल पार्टनर्स। अब मुझे पता है कि मैं इससे मिला हूँ एंड आई नो कि शी हैड एन हिस्ट्री, मेरा उस पर फेथ नहीं है, आई हैव सम डाउट्स इन माई माइंड रिगार्डिंग हर। तो आयुर्वेद ये कहता है सेक्शुअल इंडल्जेंस के लिए, इन चीज़ों के लिए आपको सामने वाले के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऊपर ऊपर का गेम नहीं है कि आए एंड 2 शॉट लगाए और चले गए आप। दिस नॉट अ क्रिकेट मैच। आपको थोड़ा सा आदमी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी देखोगे, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद समवन ना, योर सेक्स डेफिनेटली विल गेट बेटर, वो बहुत अलग हो जाएगा। एंड अगर आप इसको बहुत ही एक फिजिकल तरीके से करोगे तो फिर आप हमेशा एक अनबायस्ड एंजाइटी और एक घबराहट में रहोगे। फिर वो आगे बताते हैं शोकाग्रस्त होने से। शोकग्रस्त से, आई एम हैविंग सम इशू, मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस है, मैं बहुत परेशान हूँ, फेल हो गया हूँ, कुछ और हो गया है, हादसा हो गया है, पैसे डूब गए हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, मार्केट डूब गया। तो ऐसी कंडीशन में भी ईडी होना इज़ नॉर्मल। उसमें डरने वाली बात नहीं है, जैसे ही मार्केट ऊंचा होगा सब ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया स्त्री के साथ आचरणहीनता, अस्वस्थता। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी फीमेल है जो खुद ही बहुत अनहाइजीनिक है, बहुत अनहेल्दी है। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल ना, ये फीमेल्स के साथ मेल को देख के भी हो सकता है। मैंने एक आदमी को देखा, इज़ वेरी अनहेल्दी, हाइजीन नहीं है, गंदा है, कैसे फील आएगा। एंड दिस गोज अपोजिट फॉर द सेम ना, मतलब फीमेल है, हाइजीनिक नहीं है, हो सकता है किसी के लिए हेयर्स ऑन बॉडी माइट बी अ इशू, किसी के लिए हो सकता है स्मेल कैन बी अ इशू। फीमेल्स को वैसे भी नॉर्मली दे नीड गुड स्मेल, गुड ब्रेथ ना। आप एक थोड़ा सा ठीक, एक डिसेंट, एक जेंटलमैन क्लास यू शुड ऑलवेज मेंटेन। तो वो वाली चीज़ें किसमें आ जाती है। देन उसके बाद इन्होंने बताया है स्त्री के श्रृंगार रस की अनुभूति और अपांग वीक्षण हाव भाव आदि ना होने से। तो वो ये कहते हैं अ फीमेल हैज़ दिस क्वालिटी कि वो अगर रेडी हो जाए तो शी कैन अट्रैक्ट अ वेरी गुड वाइब फ्रॉम एवरीवन। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस चीज़ की कमी है तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो होता क्या है, इवेंचुअली जब रिलेशनशिप लंबे चलते हैं, तो जब हम लोग स्टार्टिंग में मिलते हैं तो हमें ही बहुत क्रेज़ रहता है, दाढ़ी वाड़ी सेट कर ली है, बल सेट हो रहे हैं,
ठीक है ना, फीमेल्स में भी रहता है, दे आर गेटिंग रेडी, साल भर बाद कम हो जाता है, 5 साल बाद ऐसा है कि खुद ही वही दाढ़ी बन रही है, बाल भी टेढ़े चल रहे हैं। तो इवेंचुअली वो जो कहते हैं ना लोग, एक इंटरेस्ट चला गया। वो इंटरेस्ट इसलिए चला गया क्योंकि आपने एक दूसरे के बीच में वो जो एक कनेक्शन था वो आपने खुद ही खो दिया। यू शुड मेंटेन इट। उसके बाद वो ये बता रहे हैं किसी व्यक्ति द्वारा पुरुषरण तांत्रिक प्रयोगों से नपुंसकता बना देने पे, अभी ये प्रैक्टिकली विजिबल नहीं है, ठीक है ना, ये पिक्चरों में ही होता है कि मैंने यहाँ पे होम बूम करा और तंत्र मंत्र से सामने वाला नपुंसक हो गया। तो विल लिव दिस टॉपिक। एंड लास्ट इज स्त्रियों के साथ संभोग का सर्वथा त्याग करने से। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहे हैं आप एक फीमेल के साथ 2 साल 3 साल से इंडल्ज ही नहीं हुए हो, एंड देन उसके बाद अगर आप सेक्सुअली इंडल्ज होगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आप में एक डर हो गया, फिजिकली आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है। अब यार जिम करने वाला भी 2 साल का गैप देकर जिम जाएगा तो ऐसा तो है ना, जाते ही 200 किलो उठा लेगा, उसे फिर रूटीन में आना है, फिर प्रोसीजर को सेट करना है। वैसे ही वो ये बता रहे हैं कि ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आदमी में दिखती है जिसके कारण उसको ईडी हो सकता है, रेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, और इसमें दवा की ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजिकल गाइडेंस, पार्टनर के साथ बात करना, सही लोगों से बात करना, सही टाइप के वीडियोस को देखना और अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करना। तो क्या पता आपका प्रॉब्लम ये हो और हमारे बताए नुस्खों की आपको ज़रूरत ही ना। तो ऐसी चीज़ों को और देखो, और उसके अलावा हम और चीज़ आपके लिए लेके आएंगे। विल कनेक्ट सून।